गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रतिभा मलिक, फिर आपके सामने आई हूं एक नया टॉपिक लेके। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा थोड़ा बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, हम सबके घर में बच्चे होते हैं, आसपास बच्चे होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज उन्हीं में से एक प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर रही हूँ। जो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ बच्चों के अंदर ना एक नेचुरल चीज़ है जो सब में नहीं दिखती, वो होती है लीडरशिप टैलेंट, लीडरशिप स्किल्स। कुछ बच्चे बोर्न लीडर होते हैं, ये मैं मानती हूँ। आप कैसी भी परवरिश दो, कुछ भी दो, वो लीडर बनने के लिए पैदा हुए हैं और वो बन जाते हैं इवेंचुअली। लेकिन दैट इज़ ओनली 1%। हम लोग उन बच्चों के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे। एक्सेप्शन हर जगह होती है। आप बच्चे को पढ़ाई ना कराओ, वो तब भी स्मार्ट बन जाता है। एक्सेप्शनल, बच्चे को MBA ना कराओ, तब भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। एक्सेप्शनल, उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। मैं बात करूँगी नॉर्मल अपने बच्चों की, जिन पे अगर काम करें, जिनको अगर हम कुछ सिखाएं तो वो सीखेंगे और फिर उसके रिज़ल्ट हमको दिखाई देंगे। ऐसे बच्चों की बात मैं कर रही हूँ। मैक्सिमम बच्चे उसी कैटेगरी में फॉल होते हैं कि हमको उनको पढ़ाना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, उनको अच्छे बुरे में फ़र्क बताना पड़ता है और उसी के बाद उनको वो सब समझ में आता है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि 8 ऐसी चीज़ें जब अपने बच्चे के साथ करेंगे तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप ज़रूर होंगी, ज़रूर से भी ज़रूर होंगी। और आपका बच्चा अगर 3 या 4 साल का है या उससे बड़ा है तो आप अभी से उन चीज़ों को अपने बच्चे में इनकलकेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि द सूनर द बेटर। आप जी, ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने बच्चों के साथ करनी है वो ये है, डोंट मेक देम टू ओबीडियंट। ज़्यादा आज्ञाकारी नहीं बनाना है उनको। अब आपको बड़ा हैरानी होगी कि अरे ये क्या बात हुई, बच्चे तो आज्ञाकारी होने ही चाहिए। हम भी आज्ञाकारी थे, हमारे बच्चे भी आज्ञाकारी बनेंगे आगे। लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रेंकली, वेरी वेरी ऑनेस्टली, थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा कड़वा लगेगा, बट यही सच है कि ज़्यादा ओबीडियंट बच्चे कभी भी अच्छे लीडर नहीं बनते। अच्छे लीडर छोड़ो, वो बड़े होने के बाद स्ट्रेस और डिप्रेशन में ज़रूर जाते हैं। आप अपने आसपास देखो, जिन बच्चों को बचपन से जानते होंगे वो शायद ज़्यादा ओबीडियंट होंगे। तो ठीक है, बच्चे की हर बात सुन लो कि जो भी बच्चा कह रहा है चुपचाप मानने जाओ। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों की हर बात मान लो। बच्चों की हर बात मानने लगे तो मतलब फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है, बच्चों की हर बात नहीं माननी और ना ही हर बात उनसे मनवानी। आप ये भी बात याद रखो, अगर आप बच्चे की हर बात नहीं मान सकते तो उसको मनवाओ भी मत हर बात। ठीक है, एक अपना बैलेंस बना के रखो कि कुछ बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो हम मना करेंगे, या हम बच्चे की बात को टाल देंगे, या बच्चा हमारी बात को अगर टाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूटीन लाइफ में अगर बच्चा हमारी बात को टाल देता है कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लाइफ में करनी ही है, भैया आप खाने को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप सेफ्टी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप थोड़ा पढ़ाई को लेके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, उन चीज़ों में आप बिल्कुल बच्चों को थोड़ा सा फर्मली ये बात कह सकते हैं कि नहीं, ये वाली चीज़ नॉन नेगोशिएबल है, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। हाँ, बाकी चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा खेलना है भैया खेल, थोड़ा एक्स्ट्रा टीवी देखना है कोई बात नहीं देख लो, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स में जाना है कर लो, फ्रेंड्स के साथ रहना है रह लो, कोई बात नहीं। 2 4 5 चीज़ें सबके घरों में ऐसी होती है, आपको लगता है आप अपने बच्चे के बारे में जान जाते हो कि ये 5 चीज़ों में तो मैं नेगोशिएट नहीं करूँगी, बाकी मैं 95% में मैं कर लूँगी। तो ये 5 6 10 चीज़ें आप अपने लिस्ट बना लो कि बस इन्हीं चीज़ों पे मुझे थोड़ा सा बच्चे को फर्म रखना है कि ये तो चीज़ें में आप नेगोशिएट नहीं कर सकते मुझसे, बाकी हर बात में नेगोशिएशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों में डेवलप होती है ना वो कॉन्फिडेंस, कि मेरे पेरेंट्स मेरी मोस्ट ऑफ द बात मान लेते हैं। पेरेंट्स में जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वो कमाल का होता है। और अगर बच्चा टू मच ओबीडियंट हो जाए, पेरेंट्स की हर बात मानता जाए, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने मन से मान रहा है? नहीं, वो एक प्रेशर में आपको खुश करने के लिए या फिर डर के मान रहा है। और ये जो डर है ना, बड़े होते होते इतना ज़्यादा बैठ जाता है कि ये बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाके बुली होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बुली होते हैं। फिर जब वर्क प्लेस की बात आती है, जब ये जॉब पे जाएंगे, तब भी ये बहुत ज़्यादा सप्रेस किए जाते हैं। फिर इन बच्चों में स्ट्रेस और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो प्लीज़ ये बात आप शुरू से, अभी 2-3 साल के बच्चे से शुरू कर दो कि ओबीडियंट ज़्यादा नहीं बनना आपने, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी जो चीज़ है वो पेरेंट्स के लिए मैं बताऊंगी कि लर्न टू एक्सेप्ट नो।
कि अगर बच्चा आपको मना कर रहा है ना किसी की चीज़ इसके लिए, तो फोर्स मत करो भाई उसके लिए। पहली और दूसरी बातें ऑलमोस्ट सेम ही है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन चीज़ों में, कि अगर बच्चा कह रहा बस और नहीं खाना तो मत खिलाओ, और नहीं पीना मत पिलाओ, यहाँ नहीं जाना, उस आंटी से बात नहीं करनी, इस बच्चे के साथ नहीं खेलना। तो अप टू अ सर्टेन एज उसकी बात आपको माननी चाहिए, उसकी चॉइसेस के रिस्पेक्ट करने चाहिए, और बाद में आके आपको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं खेल रहे थे उस फ्रेंड के साथ, क्यों नहीं बात की उस आंटी से। मे भी बच्चे के पास अपना लॉजिक हो कि वो आंटी मुझे अच्छी नहीं लगती, वो आंटी ने एक दिन गुस्सा किया था, वो मेरे को बहुत डर लगता है, या मुझे बहुत शर्म आती है। ठीक है, मतलब वो इशू आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है और आंटी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये बताऊँ मैं कि सामने वाला बंदा इतना कुछ वो नहीं होता, अपने बच्चे जो हैं अभी वो ग्रो हो रहे होते हैं, वो एकदम से इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते, उनकी ना बड़ी छोटी सी दुनिया होती है। ये मेरे मम्मी पापा, ये 2-4 मेरे दोस्त, ये 2-4 मेरे अंकल आंटी, दादा दादी, बस यही मेरी दुनिया है। जब आप उनकी दुनिया से खोलने की कोशिश करते हो ना कि ये अंकल आंटी को नमस्ते कर दो, इनको हाय हेलो कर दो, इनको गुड इवनिंग कर दो, इस हॉबी क्लास में चले जाओ, बच्चा ना विचलित हो जाता है। उनकी दुनिया अगर आपने एक्सपेंड करनी है ना, ऑब्वियसली एक्सपेंड तो करनी ही है, ये तो आपका मतलब परम धर्म है, परम काम है आपका ये, कि अपने बच्चे को पूरी दुनिया दिखानी है आपने, लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से। अच्छा, इस आंटी से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ना तब तक आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, तब हम इस आंटी को गुड इवनिंग बोल देंगे, ठीक है। ऐसा करके नेक्स्ट टाइम जब मिलेगी तब तक थोड़ा सा ना अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन जाना, थोड़ी सी हिम्मत ले लो, थोड़े केले वेले खाओ, उससे हिम्मत आती है। ऐसे करके बच्चे को कुछ भी समझाओ, ठीक है। थोड़ा अच्छे से खाना खाना, उससे हिम्मत आएगी, फिर आप आंटी को गुड इवनिंग बोल पाओगे, फिर आप डांस क्लास में जा पाओगे, फिर आप फुटबॉल क्लास में जा पाओगे। बच्चे को टाइम दो, उसको बोल दिया कि हाँ आपने गुड इवनिंग करनी है इस आंटी को, तो आपने थोड़ा सा उसको फिर टाइम भी देना है। बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि हाँ करनी है, तो अपनी पेस पे नेक्स्ट टाइम कर देगा। एक बारी में नहीं, 2-3 बारी में वो कर देता है। लेकिन एट फर्स्ट प्लेस जब बच्चे ने नो बोला तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट नो, कि हाँ बच्चे ने नो बोल दिया और कुछ बहुत ज़रूरी भी नहीं है जो मैं उससे करवाने वाली हूँ, तो इसकी नो सुन लेते हैं। हाँ, अगर आप जो उससे करवाने वाले हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाना खिलाने वाले हो, दवाई देने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ें, स्कूल भेजने वाले हो, बच्चा नो कर रहा है, तो उन चीज़ों में ऑब्वियसली वो चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, पर मैक्सिमम चीज़ें में तो बच्चे की मानी जा सकती है इन चीज़ों, एक्सेप्ट द चाइल्ड्स नो। बच्चे का नो मानने की आदत डाल लो आप। नाउ तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, धीरे धीरे अपने बच्चे में ये क्वालिटी बिल्ड करो कि आप किसी से भी बात करोगे, किसी से भी, मतलब किसी से भी, फ्रेंड्स, नेबर्स, आंटीज, अंकल्स, टीचर्स, स्ट्रेंजर्स, किसी से भी बात करोगे लाउडली और आंखों में देख के, ठीक है। आई कांटेक्ट और लाउडनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेशक आप अंदर से डर रहे हो, बेशक आपको अंदर से डर लग रहा हो, लेकिन आई कांटेक्ट और लाउड आवाज़ ये आपकी निकलनी चाहिए, बुलंद आवाज़ निकलनी चाहिए, ठीक है। तो वो इम्प्रेशन ही एक अलग आ जाता है। अगर सामने वाले की इंटेंशन अगर थोड़ी गलत भी है, कोई बच्चा उसको बुली करने की सोच रहा है, कोई स्ट्रेंजर उसको कोई फ़ायदा उठाने की सोच रहा है, तो ऐसे लाउड आवाज़ और आँख और आई कांटेक्ट देख के ना सामने वाले इंसान में, जो गलत करने वाला होता है ना वो ऑलरेडी डरा हुआ होता है, वही बस ये चेक करता है कि अगर ये मुझसे ज़्यादा डरा हुआ है ना तो मैं इसको डरा दूंगा, और अगर ये मुझसे कम डरा हुआ है ना तब उसको टेंशन हो जाती है फिर। तो आपकी अगर बच्चे में ये लाउड आवाज़ और आई कांटेक्ट की क्वालिटी है ना, तो अंदर से वो कितना भी डरा हुआ हो वो शक्ल पे नहीं आएगा। और सामने वाला बंदा अगर किसी की गलत इंटेंशन है, चाहे वो किसी बच्चे की है, चाहे वो किसी स्ट्रेंजर की है, तो वो समझ जाएगा कि नहीं इससे पंगा नहीं लेना, मैं ज़्यादा डरा हूँ, ये कम डरा हुआ है। तो ये बहुत एक साइकोलॉजिकल गेम, और वो बचपन से बच्चे को खेलना आ जाता है कि सामने वाले बंदे को ये बताना कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आप मेरे साथ कुछ पंगा नहीं ले सकते, यू कैन नॉट हैव इल इंटेंशंस विद मी, अगर हैं तो अपने लेके वापस जाओ, ठीक है। तो ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज हो जाता है सामने वाले को। चलो, ये थी तीसरी बात। चलो चलते हैं चौथी बात की तरफ। चौथी बात की तरफ ना आपने अपने बच्चों को एक एम्पैथी और सिंपैथी वाली चीज़ बहुत शुरू से सिखानी है। स्टोरीज़ के थ्रू सिखाओ कि कैसे मर्जी सिखाओ, जैसे आपका अपना पेरेंटिंग मेथड होगा
ऑब्वियसली, तो उसी तरीके से सिखाओ। अब उससे मेरा मतलब क्या है कि दूसरों के साथ आपने वैसा ही बिहेवियर रखना है, वैसा ही ट्रीटमेंट रखना है जैसा आप अपने साथ चाहते हो। आप चाहते हो आपके साथ सब बच्चे आके खेलें, तो आप भी सबके साथ खेला करो। किसी बच्चे को ये मत बोला करो कि हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, ये तुम्हारे ग्रुप में नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो ये एम्पैथी और सिंपैथी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। बच्चे जैसे एक दूसरे को ना बैड वर्ड्स बोल देते हैं, या पागल, बेवकूफ़, भाग जाए यहाँ से, कुछ ऐसा है। बहुत छोटी चीज़ें पर बच्चों के लिए ना बहुत बड़ी बन जाती हैं। उसने मुझे पागल कह दिया, वहाँ रोने लग जाते हैं बच्चे, भाई लड़कियाँ स्पेशली। तो उनको ये बात समझाओ कि अगर आपको कोई पागल बोले तो आपको कैसा लगता है। तो प्लीज़ ज़्यादा इन चक्रों में मत पड़ो कि उसने तो को पागल कहा, तू जाके पागल होके क्या। ठीक है, वो भी एक चीज़ है, मतलब वो थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है। बट एट द फर्स्ट प्लेस ना आपके बच्चे में वो एम्पैथी वाला फैक्टर होना चाहिए कि अगर कोई कुछ कह रहा है और या फिर आपका बच्चा कुछ कह रहा है किसी को जाके, तो प्लीज़ उसको ना अपने उसका आत्ममंथन करवाओ कि अच्छा ठीक है, कल आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको कैसा फील होता। तो ऐसा फील हो रहा है ना आपको, तो उस बच्चे को भी वैसा ही फील हो रहा होगा ना। चलो कल जाके सॉरी बोल देंगे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों को अपने ना उसमें लो, क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस में लो, कि बच्चा ना कि बच्चा आप में कन्फाइड कर सके कि हाँ मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं ना वो बात सही है। और उसको ऐसे मत कहो कि हम माँ बाप है ना इसलिए सही कह रहे हैं, हम बड़े हैं ना। ये बड़े और माँ बाप होने वाला लॉजिक कभी बच्चों को समझ में नहीं आता, वो डर के बात मान लेते हैं। हमेशा उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करो। बच्चों का दिमाग बहुत शार्प होता है, ऐसे ऐसे लॉजिक ढूंढ लाते हैं वो जो आपको भी कभी समझ नहीं आते। और ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरी बेटी 5 साल की है और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि अगर मैंने पेरेंट बन के उनको समझाने की कोशिश की वो नहीं समझी है। अगर मैंने उसको समझ गए कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ, अच्छा तो ठीक है, अब मेरे को समझ आ गया गलती इसकी है, इसको थोड़ा लॉजिकली बताना पड़ेगा, और वो समझी है और बच्चे मानते हैं। 100% है ये चीज़। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि बच्चों में ना ये बात बचपन से डालो कि भैया अगर आपसे कहीं पे भी कोई भी छोटी या बड़ी, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कोई भी गलती XYZ, सबसे पहले आके ना अपने माँ बाप को बताना है, सबसे पहले आके। अब पता है क्या, मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चे ये बात मानते हैं, 100% बच्चे मानते हैं ये बात, क्योंकि जब गलती हो जाती है ना किसी से, उसको भी अपने मन में पता है कि गलती हो गई, रायता फैल गया। अब उसको भी डर लग रहा है, अब उसको भी कोई सेफ स्पेस चाहिए कि जो उसको कहे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना ऐसे सिचुएशंस में, बच्चा तो बताता ज़रूर है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना पेरेंट्स उसकी, जैसे ही उनको पेरेंट्स को गलती पता चली, उसको डांटना, फटकारना या पिटाई कर देना शुरू कर देते हैं, और 4 लोगों के सामने भी शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो पेरेंट्स कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपने अपने बच्चों को डांटना है, फटकारना है, जो भी करना है, पहले तो 4 लोगों के सामने कभी नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, उस टाइम पे नहीं करना है जिस टाइम वो अपनी गलती खुद से आपके पास लेकर आया है कि भाई ऐसे था, नीचे खेल रहे थे, उस बच्चे को लग गई। अब जानबूझ के मारी की गलती से लगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो आप अपने बच्चे को ड्रिल करो, उसको पूछो बार और शांति से पूछो। उसी टाइम मत पूछो उसको, उसने कहा कि अच्छा जैसे लग गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लग गई है तो सॉरी बोलाते हैं। अब आप घर बैठ के शांति से रात को सोते हुए उसको प्यार से एकदम अपने कॉन्फिडेंस में लेके पूछो कि अच्छा जानबूझ के मारी थी कि गलती से लग गई थी। फिर वो बच्चा बताएगा ऐसे खेल रहे थे, पूरी कहानियाँ बनाते हैं फिर बच्चे। फिर खेल रहे थे, उसने मेरे को धक्का दिया, उसने मेरे को धक्का दे दिया, फिर मेरा उसको हाथ लग गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो और ग्रिल करो आप, और ग्रिल करो, बात की तह तक जाओ कि क्या ये जो उस सामने वाले बच्चे को हर्ट हुआ है, ये आपके बच्चे का इंटेंशनल हर्ट तो नहीं था, उसकी इच्छा तो नहीं थी उसको हर्ट करने की। आपको बस इस तह तक जाना है कि मेरे बच्चे की इच्छा, उसने इंटेंशन से उसको हर्ट तो नहीं किया। अगर वो चीज़ इंटेंशनल थी ना तो प्लीज़ आप उस पर काम कीजिए और बच्चे को और अच्छे से समझाइए कि ऐसे तो कल तुमको भी कोई मार देगा, ज़्यादा लग गई तो, ज़्यादा खून आ गए तो खेलोगे कैसे, भागोगे कैसे, फुटबॉलर कैसे बनोगे। तो
बच्चों को थोड़ा सा ना उनको ना एक सोचवाओ कि यार ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, और बच्चे बहुत अच्छा इमेजिन करते हैं, डायनासोर्स की और पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों की ना अच्छी ऐसी मन घड़त कहानियाँ गढ़ लेते हैं। आप भी मन घड़त कहानियाँ गढ़ो कि देखो भैया आप ऐसे कर रहे हो तो फिर ऐसे हो जाता है, ऐसे तो फिर बच्चा कहेगा अच्छा जी ठीक है मैं तो नहीं करूँगा। बच्चा अपने आप, वो मन घड़त कहानियों से बच्चे बहुत समझते हैं, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पे कि जिस टाइम पे गलती हो गई है उस टाइम पे तो कुछ नहीं कहना आपने, ठीक है भैया हम है ना तेरे ऊपर, हम है ना तेरे पास, हम सुलझा लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में आपने उसको ग्रिल करना है, ढूंढ के लानी है कि वो गलती कैसे थी। क्या तो सामने वाला ही ब्लेम कर रहा हो आपकी गलती पे, आपके बच्चे की गलती को। उस टाइम आपने अपने बच्चे से सॉरी भी बुलवा दिया, बाद में पता चले कि सामने वाले की गलती थी, तो वो भी जानना ज़रूरी है कि मेरा बच्चा अननेसेसरी सॉरी तो नहीं बोल रहा सारी दुनिया को। उससे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत हिट हो जाता है यार, क्योंकि बच्चे को अपने मन में तो पता है ना कि गलती मेरी नहीं थी, वो बस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो कॉन्फिडेंस को हिट करने वाली चीज़ है। तो ये बात ग्रिल करके आपने ज़रूर निकालनी है, गलती आपके बच्चे की थी कि सामने वाले की थी। अगर आपके वाले बच्चे की थी तो जानबूझ के थी कि गलती से गलती हुई। ये पेरेंट्स की एकदम वही बात है ना कि एकदम उनका परम धर्म है कि बच्चे को कोर तक जानना। ओके, चलो नेक्स्ट चीज़ चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ये कि बच्चे पे इस बात का प्रेशर हमने नहीं डालना है कि यू शुड बी लाइक्ड बाय एवरीवन। एवरीवन से मेरा मतलब है कि आस पड़ोस के लोग शुड लाइक यू, योर टीचर शुड लाइक यू, योर कोच शुड लाइक यू, ये सब जो, और इवन मे बी फॉर दैट मैटर योर फ्रेंड शुड लाइक यू। अब जब ये प्रेशर बच्चों पे आता है ना कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मोस्टली सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग या टीचर्स के स्टैंडर्ड की, मैं खुद टीचर हूँ, ठीक है, पिछले 12 साल से टीचर हूँ मैं। तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखूँ ना, एक टीचर को एक टाइम पे ना 25, 30, 50 बच्चे संभालने होते हैं। तो टीचर्स के फेवरेट यूजुअली वही बच्चे बनते हैं जो ओबीडियंट होते हैं। और पहले पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया था कि ज़्यादा ओबीडियंस तो आपको डालनी है नहीं बच्चे में, वो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं उसके। तो अगर आपका बच्चा ओबीडियंट नहीं है ना, तो ये बात आप मान के चलो कि टीचर्स का बहुत फेवरेट तो नहीं होने वाला वो। और फिर आपका ये प्रेशर डालना कि टीचर का फेवरेट नहीं है, टीचर का फेवरेट नहीं है कि आप भी टीचर को ऐसे किया करो, टीचर की बात माना करो, ये किया करो। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स के उल्टे, कि टीचर जो गए उसकी उल्टा पढ़ना है, आपने रिबेल बन जाना है, नहीं। ये रिबेल मत बनाओ बच्चों को बचपन से ही। उसने जब अगर उसके मन में अगर कोई रिबेल वाली इच्छा आएगी तो वो आ जाएगी। बचपन से आपने रिबेल भी नहीं बनाना है, आपने एक शांत, पॉजिटिव माइंडेड, काम बच्चा रेज करना है। बच्चों को समझाना, हमें मन नहीं था ना मन टीचर की बात मानने का, तो कोई बात नहीं। कंप्लेन भी नहीं आनी चाहिए तो ओबीडियंट भी नहीं होना चाहिए। आपको वो एक मिडवे स्ट्राइक करनी है। ऐसा भी नहीं है कि आपके बच्चे की रोज़ कंप्लेन आ रही है कि नहीं मानता जी हमारा बच्चा, तो लीडर है वो, तो बोर्न लीडर है वो तो नहीं मानेगा। नहीं, ये नहीं, ये कहने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है कि नहीं मानता हमारा, तो हमारी नहीं मानता, आपकी क्या मानेगा, हमने सारे काम करके देख लिए, नहीं मानता। ये सब बहाने हैं। आप अपने बच्चे को नहीं जानते, फिर ढंग से नहीं जानते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक मिडवे स्ट्राइक करना है कि टीचर से कंप्लेन भी ना आए तो टीचर के लिए ओबीडियंट भी ना हो, ठीक है। वो बीच वाला एक आपने स्ट्राइक करना है। आपको डिफरेंस फील होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ 6 महीने पहले मैंने ये वाली स्ट्रेटजी शुरू की थी एंड आई कैन क्लियरली सी अ बिग डिफरेंस इन माई चाइल्ड्स बिहेवियर एंड इस पर्सनैलिटी। ओके, आई रियली होप कि आपकी लाइफ में इससे कुछ पॉजिटिव चेंज आए, हैप्पीनेस आए, पीस आए, और आपके बच्चों में भी सद्बुद्धि, सेहत और एक लीडरशिप क्वालिटी आए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही आपके लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आती रहूँगी मैं। आप भी मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।